हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हम पहले भी एक क्वेश्चन कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैं वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखोगे। जो भी लेक्चर्स का सीक्वेंस है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाया था। आज ये लेक्चर 4 में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मीनिंग होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स अगर इश्यू हुए हैं तो इनफ्लो होगा एंड रिडीम किए हैं तो आउटफ्लो होगा। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है परचेज ऑफ लैंड। नाउ परचेज ऑफ लैंड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती है। परचेज ऑफ लैंड यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। इक्विटी शेयर्स इश्यूड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर्स इश्यूड 1,45,000। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैश आउटफ्लो होगा 60,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 70,000, ये भी कैश आउटफ्लो होगा 70,000। बैंक लोन बोरोड 90,000, बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, ये हमारा इनफ्लो होगा। ये यहाँ पर लिखेंगे बैंक लोन बोरोड इनफ्लो में 90,000। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 6,000, ये हमारा आउटफ्लो है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 6,000। ये डिविडेंड नहीं है, डिबेंचर से। डिविडेंड पेड 8,000, ये भी हमारे लिए आउटफ्लो होगा क्योंकि हमने कोई भी लोन लिया है, कोई पैसे बोरो किए हैं, कोई कर्जा लिया है और उसके सामने हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नाउ डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब होता है? जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और इन्वेस्ट किए हुए पैसों में से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। परचेज ऑफ मशीन, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। एसेट्स का परचेज करना या सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है जब हम एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है। हम परचेज करते हैं तो हमारा पैसा आउटफ्लो होता है, और जब सेल करते हैं तो इनफ्लो होता है, बट वो इन्वेस्टिंग इनफ्लो एंड इन्वेस्टिंग आउटफ्लो में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए नोट लिखा हुआ है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज ऑफ लैंड, सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन्स, interest received on investment, payment for patents are investing activities। हाँ, अगर इसी सब में हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो फिर ये सारे पॉइंट्स हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की स्टेटमेंट में लिखते। यहाँ पर ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, यहाँ हम सिर्फ फाइनेंसिंग के पॉइंट्स लिखेंगे। फाइनली आंसर आया है 91,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 1,45,000 माइनस 60 माइनस 70 प्लस 90,000 माइनस 6,000 एंड माइनस 8,000।
91,000 हमारा टोटल आया है और ये पॉजिटिव नंबर आया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से हमें इनफ्लो हुआ और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखने हैं। नाउ सपोज कीजिए कि यही सम मैं आपको एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, यही सम मैं आपको टेस्ट में दे रहा हूँ और मैं आपको फाइनेंसिंग की जगह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ, तो आपको ये सब रिकॉर्ड करने होंगे। ये सब आप रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। सो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग के रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग के रिकॉर्ड करेंगे। सो इतना सा आपको करना है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन। अगर हमने बोरो किया है तो इनफ्लो, रिडीम किया है तो आउटफ्लो। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूरा हुआ। यहाँ पर जब हमने 21 किया था तब हमें 2 वैल्यूज़ दी गई थी। 2 वैल्यूज़ दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स पहले 250 थे, देन 345 हो गए। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि 95,000 इश्यू हुए और यहाँ आपको सीधा इश्यू दे दिया था। सो जो भी पॉइंट्स रिकॉर्ड होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं होंगे उसके लिए नोट लिख देंगे। सो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे।